नमस्ते। उपलब्ध 4 जॉ चक के साथ राउंड स्टॉक एवं स्क्वायर या फिर हेक्सागोनल स्टॉक का टर्निंग जो ऑपरेशन को फेस से सही लंबाई का संयुक्त करे, इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए इस सेशन को शुरू करते हैं। आइए अब इस सेशन के उद्देश्यों पर एक नजर डालें। सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: सरफेस गेज की मदद से 4 जा इंडिपेंडेंट चक में वर्कपीस ट्रू करना, टूल पोस्ट में टूल को सेंटर की ऊंचाई पर सेट करना, वर्कपीस पर फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए राइट हैंड टूल की मदद लेना, वर्कपीस को आवश्यक डायमीटर और लंबाई में टर्न करना, आउटसाइड कैलिपर और स्टील रूल के उपयोग से डायमीटर और लंबाई मापना। आवश्यक टूल्स ए है लेथ मशीन, 4 जॉ चक, सरफेस गेज, चक की, टूल पोस्ट, राइट हैंड फेसिंग टूल, शिम्स, टूल्स स्पैनर, टर्निंग टूल, आउटसाइड कैलिपर्स, स्टील रूल। चलिए अब टूल पोस्ट के टूल सेटिंग के बारे में चर्चा करें। टूल की क्लैंपिंग इस तरह से की जानी चाहिए कि इसकी एक्सिस लेथ की एक्सिस के लंबवत हो, टूल टिप वर्कपीस के सेंटर में हो। टूल पोस्ट का सीटिंग फेस साफ करें और शिम्स को सीटिंग फेस पर रखें। टूल को टूल पोस्ट में शिम्स पर रखें, पीछे की बटिंग को सीटिंग फेस की वॉल से सटा दें। टूल पोस्ट के सेंटर स्क्रू से टूल को कस लें। शिम्स निकाले या जोड़े और सेंटर स्क्रू से टूल फिट करके उसकी ऊंचाई जांच लें। अन्य दोनों टूल्स पर स्क्रू की मदद से बारी बारी एक समान दबाव बनाएं। जब दोनों स्क्रू पर फुल ग्रिपिंग प्रेशर हो जाए तो सेंटर स्क्रू को पूरी तरह कस लें। सरफेस गेज से ऊंचाई की दोबारा जांच करें। चलो अब हम राइट हैंड फेसिंग टूल के उपयोग से फेसिंग ऑपरेशन पर चर्चा करें। फेसिंग रोटेटिंग एक्सिस पर लंबवत होने वाले वर्कपीस के एंगल को मशीनिंग करने का एक ऑपरेशन है। टूल पोस्ट में टूल को इसके एक्सिस वर्कपीस के एक्सिस से लंबवत में योग्य बीच की ऊंचाई पर होल्ड करें। मशीन को लगभग 500 आरपीएम पर सेट करें। मशीन शुरू करें और टूल पॉइंट को वर्कपीस की फेस पर बीच में लगभग 4 to 5 mm पर स्पर्श करें और ऊपरी स्लाइड ग्रेजुएटेड कॉलर को 0 पर सेट करें। वर्कपीस की फेस के अंदर की स्लाइड द्वारा लगभग 0.5 mm टूल फीड करें। क्रॉस स्लाइड की मदद से टूल को टूल पॉइंट के कार्य के लिए बीचों बीच रखें। ऊपरी स्लाइड द्वारा कार्य को और अंदर 0.5 mm से टूल आगे खिसकाए। आवश्यकतानुसार मटेरियल निकालने तक इस क्रम को दोहराइए। चलिए अब हम राउंड बार के टर्निंग ऑपरेशन पर चर्चा करें। टूल पोस्ट पर टूल रखकर यह निश्चित करें कि टूल की टिप और डेड सेंटर की टिप समान स्तर पर है।
सरफेस गेज के मदद से ट्रूइंग का कार्य करे और फेसिंग ऑपरेशन करे। लगभग 40 mm लंबाई के लिए टर्निंग ऑपरेशन करे। जॉब का डायमीटर 33 mm तक कम होने तक टर्निंग ऑपरेशन जारी रखे। जॉब उल्टा करे और 4 जॉ चक में 33 mm पर रख दे। इससे पहले बताए गए जॉब के अनुक्रम के अनुसरण करके दूसरे फेस के कोने को जाइए और जॉब की पूरी लंबाई 81 mm होने की सुनिश्चितता करें। टूल पोस्ट पर टर्निंग टूल सेट करें और टूल की टिप और डेड सेंटर की टिप समान स्तर पर होने की सुनिश्चितता करें। शेष लंबाई के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। जॉब का डायमीटर 33 mm तक कम होने तक टर्निंग ऑपरेशन जारी रखें। स्टील रूल से और आउटसाइड कैलिपर से आयामों की जांच करें। वर्कपीस डीबरिंग करें। स्क्वायर रॉड को टर्निंग करें। स्क्वायर रॉड का चयन करें और वर्कपीस 100 mm लंबा और 40 mm स्क्वायर होने की सुनिश्चितता करें। स्क्वायर रॉड 4 जॉ चक में लगभग 50 mm लंबाई के लिए रखें। सरफेस गेज के उपयोग से ट्रूइंग का काम करें। टूल पोस्ट पर फेसिंग टूल सेट करें। फेसिंग ऑपरेशन करें। टूल पोस्ट पर टर्निंग टूल सेट करें। डायमीटर 24 mm और 36 mm लंबाई तक कम करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। स्टील रूल से और आउटसाइड कैलिपर से आयाम जांचें। वर्कपीस डीबरिंग करें। हेक्सागोनल रॉड को टर्निंग करें। हेक्सागोनल रॉड का चयन करें और वर्कपीस 120 mm लंबा है और उसका किनारा 23 mm है, यह सुनिश्चित करें। हेक्सागोनल रॉड को 4 जॉ चक में लगभग 50 mm लंबाई के लिए रखें। सरफेस गेज की मदद से ट्रूइंग करें। टूल पोस्ट पर फेसिंग टूल सेट करें। एक एंड पर फेसिंग ऑपरेशन करें। टूल पोस्ट पर टर्निंग टूल सेट करें। डायमीटर 24 mm और 45 mm लंबाई तक कम करने के लिए टर्निंग ऑपरेशन करें। स्टील रूल और आउटसाइड कैलिपर से आयाम जांचें। वर्कपीस डीबरिंग करें। संक्षेप में कहे तो हमने सीख लिया है सरफेस गेज की मदद से 4 जॉ इंडिपेंडेंट चक में वर्कपीस ट्रू करना, टूल पोस्ट में टूल को सेंटर की ऊंचाई पर सेट करना, वर्कपीस पर फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए राइट हैंड टूल की मदद लेना,
वर्कपीस को आवश्यक डायमीटर और लंबाई में टर्न करना, आउटसाइड कैलिपर और स्टील रूल के उपयोग से डायमीटर और लंबाई मापना। तो ये सब है उपलब्ध 4 जॉ चक के साथ राउंड स्टॉक एवं स्क्वायर या फिर हेक्सागोनल स्टॉक का टर्निंग, जो ऑपरेशन को फेस से सही लंबाई का समयोजित करे। आशा है कि आप सभी अवधारणाओं को समझ गए होंगे। तो अब अगले सेशन में मिलते हैं।